ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्राइक सिलेक्शन। अगर हम लोग ने स्ट्राइक सिलेक्शन में गड़बड़ की, राइट स्ट्राइक सिलेक्ट नहीं की, तो क्या है, मार्केट मूवमेंट देने के बाद भी जितने पॉइंट हम लोग को मिलने चाहिए उतने पॉइंट हम लोग को नहीं मिलते। ठीक है, तो मेरा नाम है श्रीकांत। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये टूल के बारे में डिटेल वीडियो यहाँ पर अपना ये जो चैनल है OIDR, वहाँ पर अवेलेबल है, तो देख लेना। आज सिर्फ हम लोग स्ट्राइक सिलेक्शन के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जो प्राइस एक्शन पर ट्रेड लेते हैं वो तो सुबह 9:15 बजे ही ट्रेड लेते हैं, लेकिन जो OI बेस पर जो ट्रेडिंग लेते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये जो मॉर्निंग का जो होता है ना, थोड़ा सा वेट करना जरूरी है। मॉर्निंग का पीरियड जो आगे, जो पहले जो 15 मिनट के जो है ना, वो वेट करना जरूरी है। आज देखेंगे 9:20 को डेटा क्या था, नेगेटिव था। ठीक है, ये निफ्टी का डेटा माइनस था। उसके बाद विवेप ने भी माइनस दिखाया था। विवेप माइनस है, मतलब वो निफ्टी फ्यूचर विवेप के नीचे है, इसके लिए माइनस में है। और बैंक निफ्टी में डेटा नेगेटिव था, पुट दिखाया था। और ये भी विवेप भी -106, मतलब जो मार्केट है, फ्यूचर है बैंक निफ्टी का, वो विवेप से 106 पॉइंट नीचे है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद देखेंगे मार्केट तो बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, यहाँ पर भी निफ्टी भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है वो सिग्नल के अगेंस्ट है, तो हम लोग को आगे का वेट करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया तो कॉल दिखाया, मतलब विवेप के ऊपर चला गया निफ्टी का फ्यूचर। यहाँ पर 10 रुपया, फिर 131, मतलब सुबह का जो इतना मार्केट वॉलेटाइल होता है, देखो 106 से 131 प्लस, -106 से +131, मतलब इतना वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी होता है मॉर्निंग को। उसके बाद देखेंगे हम लोग आगे, ये तो प्लस में आ गया विवेक, ये तो कॉल दिखाया विवेक ने पहला। उसके बाद यहाँ पर भी 9:26 को भी उसने विवेक ने दिखाया प्लस। 9:28 को तीनों सिग्नल ग्रीन हो गए, 9:28 को बैंक निफ्टी के। लेकिन उसके सामने देखो, ये 9:28 को क्या आई थी, माइनस में था ना, तो ये मतलब इनवैलिड था ये। हम लोग को जो देखना है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में ओआई डेटा होना चाहिए, तभी जाकर ट्रेड एक ही। हम लोग कुछ लोग बोलते हैं कि हम निफ्टी नहीं देखते, सिर्फ बैंक बैंक निफ्टी देखते हैं, तो भी हम लोग को दोनों एक साथ में देखना है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ये दोनों एक सामने रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये तीनों सिग्नल, निफ्टी के 3 सिग्नल एंड बैंक निफ्टी के 3 सिग्नल, ये 9:34 को हो गए। 9:34 को क्या आई थी, शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग आने के बाद ये जो शॉर्ट सी एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिग्नल, इधर कॉल आ गया। और ये डेटा पॉजिटिव कब का हो गया, ये 9:30 को डेटा पॉजिटिव हो गया था, उसने कॉल दिखाया था। ठीक है, जब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आती तब तक ये आपको वेट दिखाएगा। ठीक है, तो ये नाउ 9:34 को निफ्टी के 3 सिग्नल एंड बैंक निफ्टी के 3 सिग्नल, टोटल 6 सिग्नल हो गए ग्रीन। तो इसका मतलब अभी हम लोग को कॉल लेना चाहिए। ये कॉल लेने से पहले हम लोग को क्या देखना है, चार्ट देखना है। हम लोग को क्या देखना है, चार्ट देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नहीं। तो 9:34 को देखेंगे ना, 9:34 को, उसके बाद देखो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो यहाँ पर हम लोग की एंट्री हो जाती थी इधर। इधर हमारी एंट्री हो जाएगी। तो आज हम देखेंगे ये मार्केट 9:34 को हो गया ना एंट्री पॉइंट हमारा, 9:34 के बाद 9:35 को हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग स्ट्राइक देखेंगे आज। OTM, मतलब मार्केट कहाँ पर था, ये एंट्री जब सिग्नल, जब 6 सिग्नल ये हो गए, ग्रीन हो गए 9:34, तो मार्केट ATM क्या था, 40,200। तो हम देखेंगे ये जो स्ट्राइक जो है ना, ये हम देखेंगे आज। ये ATM था 40,200, तो हम लोग यहाँ पर ATM को
यहाँ पर लाते, ये हो गया ओटीएम। ठीक है, 40,200 ये क्या है? एटीएम, मतलब जहाँ पर मार्केट होता है, मार्केट जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, उसको बोलते हैं एटीएम, एट द मनी। और जो दूर है उसको बोलते हैं ओटीएम, और जो नीचे है वो इन द मनी। ये सब हम लोग ने यहाँ पर दे दिया है, इन द मनी, ओटीएम, एटीएम। ठीक है, ये कलर है वाइट, जो वाइट कलर है वो ओटीएम होता है। ठीक है, ओटीएम जो होता है वो एक्सपायरी के दिन जीरो होता है। जीरो मतलब जो उसका 0.05, ये इतना इतना बच जाता है। देखो यहाँ पर ओटीएम सब जीरो हो गए, ओटीएम ओटीएम सब जीरो हो गए, और टाइम वैल्यू भी उसका जीरो हो गया। तो आज हम ये इसका देखेंगे। पहला है 41,000 का। तो 935 का, 935 हमारे एंट्री पॉइंट 935। तो यहाँ पर लो क्या बताता है ये? 63.55, 63.55। ठीक है, उसका हाई क्या है? 169.95। ये 943, 16, उसका टाइम क्या है हाई का? 943, 169.95, 169.95। ठीक है, दूसरा स्ट्राइक क्या है? मतलब ये क्या किए, ये एटीएम के ऊपर के ओटीएम लिए कुछ स्ट्राइक, और कुछ स्ट्राइक इन द मनी लिए। अभी दूसरा स्ट्राइक है 40,600, 40,600। 935 को उसका लो था 145.60, 145.60। एंड उसका हाई था, हाई लगा था 943 को 357.95, 357.95, 357.95। ओके, दूसरा स्ट्राइक है उसके नीचे 40,500, 935। लो था 178.65, 178.65। और उसका हाई लगा था 943 को, उसका हाई लगा था 423.95, 423.95। 40,400 में उसका 935 को लो था 215.55, 215.55। एंड उसका हाई मारा था उसने 943 को 491.95, 491.95। ओके, ये ओटीएम, स्लाइटली ओटीएम है ये। 40,300, 40,300 का लो था, 935 को लो था 259.35, 259.35। एंड उसने हाई मारा था 943 को 565.50, 565.50। ओके, उसके बाद क्या है? एटीएम। उसके एटीएम का डेल्टा पता है आपको क्या होता है? 0.50, मतलब मार्केट 100 पॉइंट बढ़ने के बाद वो 50 रुपया देगा। जैसा इन द मनी जाएंगे वैसा उसका डेल्टा बढ़ जाएगा। 55, 0.65, 0.65 मतलब वो 99 तक जाता है, और ये कम कम होते जाता है ओटीएम का। जितना उसका डेल्टा उतना उसका प्राइस इंक्रीज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आगे का स्ट्राइक क्या है? 40,200, 40,200 का उसका लो था 935 को 309, 309 उसका लो था, 309। एंड उसका 943 को हाई मारा था 641.10, 641.10। ठीक है, कितने मिनट में हो गया ये? कितने मिनट में हो गया ये सिग्नल? 6 सिग्नल आने के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मिनट में, 9 मिनट में कितना पॉइंट मिला एटीएम का? 332 पॉइंट। ठीक है,
ये बहुत टूल यूजफुल है। इन द मनी का भी देखते हैं। 40,100, 40,100 का लो था। 935 का कितना लो था? 368.60, 368.60। जितना हम लोग इन द मनी जाएंगे उतना उसका प्राइस बढ़ते जाएगा। महंगा लो और भी महंगा बेचो। ठीक है, उसका हाई लगा था 943 को 724.20, 724.20। ठीक है, और 40,000 का देखते हैं अभी लास्ट वाला क्या है। 935 को 429.90, 429.90, एंड उसका हाई उसने मारा था कितना? 9 943 को हाई मारा था 806.75, 806.75। देखो कितना है। आप सस्ता लोगे, एक लॉट का कितना होता है? एक लॉट कितना होता है? 25 का एक लॉट क्वांटिटी का होता है। ठीक है, 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। अभी अपना इन्वेस्टमेंट कितना हुआ एक लॉट के सामने? ओटीएम, ये स्ट्राइक जो है उसका बहुत दूर का है, इनटू ये अपना इन्वेस्टमेंट हो गया, बराबर ना? ये 25 क्वांटिटी इनटू प्रीमियम, ये अपना इन्वेस्टमेंट हो गया ना। एक लॉट के लिए इन्वेस्टमेंट इतना हो गया अपना। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग एटीएम अगर बाय करेंगे एटीएम, तो एक लॉट के लिए हम लोग को 7,000 चाहिए। कब? मॉर्निंग को। मॉर्निंग पीरियड रहता है वो 9:35, 9:30 के आसपास। वो हम लोग को कितना देना पड़ता है एक लॉट के सामने? 7,000, मतलब 8,000 पकड़ो ना। तो 8,000 के सामने अगर हम लोग ने कितने पॉइंट कमाए? कितने मिनट में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 मिनट में कितने पॉइंट कमाए हैं 7,000 के सामने? 332 पॉइंट। मतलब एक के सामने कितना हुआ? 25 क्वांटिटी इंटू प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट हुआ एक लॉट। पॉइंट्स पर क्वांटिटी। ठीक है, पॉइंट्स पर क्वांटिटी, और ये प्रॉफिट पर लॉट। तो देखेंगे एटीएम ने कितना कमा कर दिया 9 मिनट। 9 मिनट में, ये 9 मिनट का ही है ना। 6 सिग्नल आ गए यहाँ पर। 6 सिग्नल आने के बाद, एंट्री लेने के बाद कितना मिला एटीएम में? कितना एटीएम ने कितना कमा कर दिया 9 मिनट में हम लोग को? 7,000 का इन्वेस्टमेंट 8,302 रुपया कमा कर दिया, मतलब 100% से भी ज्यादा। ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का मजा। दोस्तों, ये एक्सपायरी जब होती है ना, तो ओटीएम क्या होता है? जीरो होता है। इसके लिए ये जो ओटीएम ने कितना परसेंटेज कमा कर दे दिया है अभी। अभी क्योंकि जो स्पीड में बढ़ा, मार्केट ने स्पीड में मार्केट स्पीड में बढ़ा, इसके लिए देखो ओटीएम ने क्या कितना कमा कर दे दिया है, कितना परसेंटेज? 167.43। और एटीएम ने कितना? 107, और इन द मनी में 87। लेकिन जब एक्सपायरी होती है ना, तब हम लोग को ये इन द मनी ही खरीदना है। इन द मनी मतलब ये जो एटीएम जो होता है उसको भी अवॉइड करना है। ये इन द मनी हम लोग को खरीदना है, स्लाइटली इन द मनी। ठीक है, तो ओटीएम कब हम लोग को पैसा कमा कर देगा? वो कल के दिन था, इतना बड़ा रैली आया था डाउन साइड का, तो 2 रुपए का वैल्यू 70 रुपया कुछ हुआ था। तो वो 2 रुपए का वैल्यू 70 रुपया कब होता है? जब बड़ी रैली आती है तब। मतलब अभी जो ओटीएम ने कमा कर दे दिया है 167 9 मिनट में, क्योंकि बड़ा मूवमेंट आया था, मतलब फास्ट मूवमेंट आया था 9 मिनट के अंदर। ठीक है, तो अगर ये रैली नहीं आती, कितने मूवमेंट की रैली आई थी ये 9 मिनट के अंदर? 943, 935 ना। तो 490, 490 पॉइंट की 9 मिनट के अंदर रैली आई थी। क्योंकि इधर ये जो सिग्नल थे, 6 के 6 सिग्नल
कॉल दिखा रहे थे। ठीक है, तो ये अवॉइड करना है ओटीएम। जब बड़ी रैली आती है तब ये ओटीएम हम लोग को सुपर डुपर प्रॉफिट कमा कर देता है। 2 रुपए का भाव वो 70 रुपए होता है, लेकिन वो रैली होनी चाहिए। अगर रैली नहीं होती है तो उसका देखो हालत क्या होता है, ये हो जाता है जीरो। तो ये एक्सपायरी के दिन जीरो होता है। इसके लिए ये जो ओटीएम जो होता है ना, वो अवॉइड करना है एक्सपायरी के दिन। हम लोग को एटीएम या फिर इन द मनी लेना है। ठीक है, तो इन द मनी में क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसका। जो क्या होता है ना इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह, ये व्हाट इज टाइम वैल्यू, ये वीडियो जरूर देखना। इसमें फॉर्मूलेज दिए हैं कि कितने बचेंगे। ये जो बचा है ना उसमें जो भाव, वो कितने बचेंगे, वो उसमें फॉर्मूला दिया है। तो देखना है वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए यही था। स्ट्राइक क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है, हम लोग को अगर ओटीएम अगर लेंगे हम लोग तो सिर्फ 1500 मिलेगा, लेकिन एटीएम लेंगे तो हम लोग को ये ओटीएम लेंगे तो हम लोग को 2600 प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन एटीएम लेंगे तो 8300 मिलेगा, और इन द मनी लेंगे तो 8800 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा है। आज के लिए यही था। तो सबका क्वेरी सवाल हुआ रहेगा। ठीक है।